नमस्कार, मी गंगाधर कदम. आपल्या किनवट न्यूजमध्ये आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. आपण पाहतात किनवट परिसरातील बातमी. मौलाना सिद्दीकीच्या अटकेच्या निषेधार्थ किनवटमध्ये मूक मोर्चा व धरणे आंदोलन. उत्तर प्रदेश सरकारचा निषेध करून सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. उत्तर प्रदेशमधील भारतीय जनता पार्टीच्या योगी आदित्यनाथ सरकारने राजकीय सूडबुद्धीने ATS मार्फत मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहेब यांच्यावर खोटेनाटे आरोप करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप करत मुस्लिम व बौद्ध बांधवांनी 1 नोव्हेंबर रोजी शुक्रवारी किनवट सहाय्यक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निषेध मूक मोर्चा काढला. हे खोटे गुन्हे तात्काळ रद्द करून मौलाना सिद्दीकी यांची सुटका करावी अशी मागणी आंदोलकांनी केली. तालुक्यातील मुस्लिम व बौद्ध बांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आपल्या मागण्याचे निवेदन देण्यात आले. मुस्लिम व बौद्ध बांधवांनी निवेदन दिल्यानंतर सहाय्यक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काही वेळ धरणा दिला. पत्रकारांशी संवाद साधताना वंचित बहुजन आघाडीचे राजेंद्र शेळके म्हणाले की विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लिखित भारतीय संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या धर्माचा प्रचार व प्रसार करण्याचे तसेच धार्मिक प्रबोधन करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. असे असताना देखील योगी सरकारने खोटेनाटे आरोप करून सूडबुद्धीने सिद्दीकी साहेबांना अटक करून कायद्याचा गैरवापर केला आहे. जर मौलाना सिद्दीकी यांनी कुठल्याही व्यक्तीचे जबरदस्तीने धर्म परिवर्तन केले असेल तर एक पुरावा दाखवा. आम्ही याच ठिकाणी मौलाना सिद्दीकी यांचा विरोध करू, पण कुठलाही पुरावे नसताना असं जबरदस्तीने अटक करणे म्हणजेच तानाशाही होय. जोपर्यंत सिद्दीकी साहेबांना सुटका केली जात नाही तोपर्यंत वंचित बहुजन आघाडी मौलाना सिद्दीकी साहेबांसोबत आहे असे बोलून राजेंद्र शेळके यांनी इन्कलाब जिंदाबाद व आझादी आझादीचे नारे दिले. त्यानंतर मौलाना मुफ्ती फेरोज यांनी सांगितले की मुस्लिम समाज हा देशाच्या प्रत्येक संकटाच्या वेळी धावून आला आहे व मुस्लिम समाज पण देशासाठी शहीद झाला आहे. आम्ही बाय चान्सनी या देशात नाही आलो तर माय चान्सनी या देशात आलो आहे. कारण आमच्या पूर्वजांनी या देशात राहणे पसंत केले आहे आणि आम्हीही देशात राहणे पसंत करतो. म्हणून आमच्यावर कितीही खोटे आरोप लावले किंवा आम्ही घाबरविले तरी आम्ही घाबरणार नाही. कारण बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान आमचे संरक्षण करण्यासाठी आहे. मूक मोर्चा व धरणेमध्ये राजेंद्र शेळके, शेख आजमल, राहुल कदम, गब्बर काजी, इम्रान खान, फहीम कुरेशी, फेरोज पठाण, मौलाना मुफ्ती फेरोज, सैफ मौलाना, मोहम्मद रफीक, सोनू, शेख वहीद, फयाज चौहान, सरदार काजी, मजर चौस, शोहब, शकील, अरशद खान, शेख वासी, शहबाज शेख साहब, जावेद, अजीज, सय्यद नदीम, जुनेद, जमीर यांच्यासह असंख्य युवक यावेळी उपस्थित होते. आज उपजिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गैरकानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मूक मोर्चा येथे आपल्या किनवटमध्ये काढण्यात आलेला होता. धरणे आंदोलन काढण्यात आलेले होते. त्या अनुषंगाने आज जाणून घेऊ राजूभाऊ शेळके यांची जी आपल्या किनवट न्यूजला दिलेली प्रतिक्रिया. भारतीय घटनेचे शिल्पकार विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तसेच वंचित बहुजन आघाडीचे सर्व मान्य प्रकाश बाळासाहेब आंबेडकर इथं जमलेले सर्व मुफ्ती, मौलाना, शहराचे वरिष्ठ मंडळी व नौजवान यांना सर्वांना माझा जय भीम. मित्रांनो, ही लढाई हक्काची आहे, नावाची किंवा पदाची नाही. आपल्या धर्मगुरूच्या पावलावरपर्यंत लोकांची हिंमत होते. त्यांना त्या गुन्ह्याखाली अटक केल्या जाते की जो कायद्याने गुन्हा नाहीच. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 फंडामेंटल राईट्स यानी की भारतीय संविधान डॉक्टर बाबासाहेबांचं आंबेडकर लिखित हे सांगतं की प्रत्येकाला, भारत देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला आपल्या धर्माचा प्रमाणे राहणे
आपल्या धर्माचा प्रचार व प्रसार करण्याचा सर्व अधिकार आहे. बाबासाहेबांनी जेव्हा घोषणा केली होती की मी ज्या धर्मामध्ये जन्मलो त्या धर्मामध्ये मरणार नाही, सर्वात प्रथम बाबासाहेबांनी सांगितलं की हिंदू धर्मात जन्मलो पण हिंदू धर्मात मरणार नाही. सर्वात प्रथम त्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर केलं. याचा अर्थ काय होतो की कायद्याने धर्मांतर करणे गुन्हा नाही. तसंच मौलाना साहेब जर मुस्लिम धर्मगुरू असतील तर मुस्लिम धर्माचाच प्रचार करतील ना. इस्लाम धर्म कसा चांगला आहे ते समजून सांगतील, तो कायद्याने गुन्हा नाही. एक आमचा शीख बांधव शीख धर्म कसा चांगला आहे ते समजून सांगतील. एक आमचा बौद्ध बांधव बौद्ध धर्म कसा आहे ते समजून सांगतील. एक आमचा हिंदू बांधव हिंदू धर्म कसा समजून सांगतील. म्हणजे जो तो माणूस आपल्या धर्माचा प्रचार करण्यासाठी स्वतंत्र आहे, तो कायद्याने गुन्हा नाही. मग आम्ही काय म्हणतो, जर खरोखरच मौलाना कलीम सिद्दीकी साहेबांनी जर कुण्या व्यक्तीला जबरदस्ती तर त्याला अल्लाहू अकबरचे नारे लावायला लावले असतील किंवा जबरदस्ती त्याला हिंदू केला असेल तर आम्ही याच ठिकाणी राहून त्यांचा विरोध करू. पण एक पुरावा दाखवा पाहिजे. विनाकारण कुठल्या तरी एखाद्या माणसाच्या तक्रारीवरून, एका छोट्याशा माणसाच्या तक्रारीवरून तेवढ्या मोठ्या धर्मगुरूला अटक करण्याचं षडयंत्र म्हणजे आम्हाला आमजनतेला असं वाटते की धार्मिक भावना दुखावण्याचे षडयंत्र आहे. जाणून बुजून तिथल्या निवडणुका तोंडापुढे थोडे ठेवून हिंदू मुस्लिम दंगे करायला लावायचे, सहानुभूती मिळवायची आणि पुन्हा एकदा हिंदू वोट बँक एकत्रित करून आपलं वोट बँक घ्यायचं, पोळी भाजायची. पण या या अशा आमिषाला आता आमचे मुस्लिम बांधव बळी पडणार नाहीत. त्यांनाही कळून चुकलं हे सर्व षडयंत्र आहे. पण मी सांगू शकतो, आम्हालाही मुस्लिम बांधवांचं आझादीच्या लढाईपासून सर्वच लढ्यामध्ये तेवढंच योगदान आहे जेवढं बाकी बांधवांचं आहे. द ग्रेट टिपू सुलतानांनी इंग्रजांशी लढताना आपला जीव दान दिला आणि जे लोक स्वातंत्र्य काळामध्ये अटक होते, जे आपल्या सुटकेची भीक मागायचे, हजार पत्र इंग्रजांना लिहायचे, ते आज फोटोमध्ये दिसतात की आझादीचे स्वातंत्र्यवीर आहेत. आणि ज्यांनी जीव गमावला, भगतसिंग सारखे लोक फासावर गेले, त्यांना कोणी विचारत नाही. जे लोक फक्त मिरवले पत्र देऊ ते आज आम्हाला जबरदस्ती शासन त्यांच्या जयंत्या करायला लावतं आणि जे शहीद झाले त्यांची जयंती करायला कोणीच सांगत नाही. मी फक्त एवढंच सांगू इच्छितो, आम्हाला सगळं वातावरण देशाचं संविधान हातामध्ये ठेवून कुठलेही गालबोट न लागता आम्हाला या घटनेचा विरोध करायचा आहे. तर पुन्हा एकदा मी सांगू इच्छितो, लोक म्हणतील हे नारे का आझाद देशामध्ये येणार आहे का? मी म्हणतो देश आझाद आहे, पण आम्ही कुठं आझाद आहोत? एकीकडे म्हणता तुम्ही जातीवाद नाही, एकीकडे जातीवाद आम्हाला दर्शवता. आमची आया बहिणीवरती जी पोलीस यंत्रणेमध्ये तिचा रेप केला जातो, कोणी आवाज उचलत नाही. आता कुठे गेले पॉलिटिकल लोक, आता कुठे गेले क्रिकेटर, आता कुठे गेली फिल्म इंडस्ट्री? कोणाच्या तोंडाला सगळ्यांच्या तोंडावर का मुसके बांधले का? आता आम्ही सांगतो की जशी तुमची आई बहीण तशी सर्वांचीच आई बहीण आहे. आम्हाला बी आमच्या बहिणीलाही खूप त्रास झाला असेल जेव्हा तिच्यावर अत्याचार झाला असेल. आणि जसा तुमचा धर्मगुरू जसा आमचा धर्मगुरू आहे, आमच्या धर्मगुरूला जो कोणी हात लावतो तो आम्हाला खूप राग येतो. आम्ही फक्त आमचा राग व्यक्त करत आहोत. आमची फक्त मागणी आहे, धर्मगुरूचा एक जरी पुरावा भेटला विरोधामध्ये तर आम्ही त्यांना साथ देणार नाही. पण निर्दोष माणसांना आमच्या केवळ अटक करून जातीवाद पसरून तुमचे पोळी भाजू नका. शेवटी तुम्हाला सर्वांसाठी एक नारा देऊ इच्छितो, इन्कलाब जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद. अरे जोर से बोलो जिंदाबाद. हमें क्या चाहिए? आजादी. हमें क्या चाहिए? आजादी. अरे आवाज नहीं आई, आजादी. आवाज नहीं आई, आजादी. अरे डर गए क्या? आजादी. अरे डर गए क्या? आजादी. आवाज नहीं आई, आजादी. हमें क्या चाहिए? आजादी. इस जातिवाद से, आजादी. इस हुक्मशाह से, आजादी. इस तानाशाह से, आजादी. इस प्रांतवाद से, आजादी. अरे डर गए क्या? आजादी. अरे मर गए क्या? आजादी. आवाज नहीं आई, आजादी. आवाज नहीं आई, आजादी. हमें क्या चाहिए? आजादी. हमें क्या चाहिए? आजादी. इनकलाब जिंदाबाद. लास्ट को इतना ही कहना चाहता हूँ, लोग तो बहती लहरों में कोई भी तैर लेता है, क्योंकि लाशों के साथ तो तैरना, लहरों के साथ तो तैरना लाशों का काम है, विरोध करना तो जिंदे आदमी का काम है. हम जिंदा है, हमें बताना है. अगर हम विरोध भी नहीं कर सकेंगे तो हम मरने में गिनती है. ये लास्ट में एक बार कहूँगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद. अरे डर गए क्या? अरे डर गए क्या? अरे मर गए क्या? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? इस तानाशाह से, इस हुक्मरान से, इस प्रांतवाद से, इस जातिवाद से. जय भीम, जय भारत. यानंतर या ठिकाणी आपले मुक्ती साहेब फेरोन साहेब हेही या ठिकाणी बोलणार आहेत. आज हम सब लोग यहाँ पर
हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की रिहाई को लेकर जमा हुए हैं। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर है और इस्लाम की दावत अमन के अंदाज़ में पुरअमन तरीक़े से हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में फैलाते हैं, और ये वो काम है जिसका हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा संविधान हमें इजाज़त देता है। और संविधान के अंदर रहते हुए, संविधान के कानून को पालन करते हुए ही हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब इस्लामिक स्कॉलर है और इस्लाम की दावत हमारे गैर मुस्लिम भाइयों तक पहुंचाते हैं। इसलिए इसी जुर्म में हज़रत को जो है उठाया गया है कि आप लोगों को ज़बरदस्ती जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हालांकि एक भी मामला आज तक उनका ऐसा नहीं आया। अगर बिलफ़र्ज़ ऐसा कोई मामला आता है कि हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम किसी को ज़बरदस्ती दीन बदलने के लिए कहते हैं, तो हम जैसे आज उनके रिहाई के लिए जमा हुए हैं, कल हम ही मौलाना के ख़िलाफ़ अगर वो ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए अगर उनका ऐसा कोई मामला पेश आता है तो हम ही उनके ख़िलाफ़ मोर्चे निकालेंगे। लेकिन ऐसा कोई मामला आज तक नहीं आया। हमारे मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हमारे बिरादरान वतन ने इस बात की गवाही दी है कि मौलाना ने कभी भी जो है ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया। लोगों को जिनको इस्लाम का मज़हब और इस्लाम दीन समझ में आया, उन्होंने अपने इख्तियार से, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है कि हम किसी भी मज़हब को इख्तियार कर सकते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करते हुए लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया है, ना कि इनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत हुई है। इसीलिए हम आज हुकूमत से कहना चाहते हैं कि मौलाना को बाइज़्ज़त बरी किया जाए और उनको जेल की सलाखों से जल्द रिहा किया जाए, ताकि मौलाना दोबारा अब कॉन्स्टिट्यूशन की जो इजाज़त है और उसके तहत इस्लाम का स्कॉलर, जो इस्लामिक स्कॉलर है, उस स्कॉलर को अपने बाकी रखे। इसलिए आज हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं। आप हुकूमत से हम यही दरख्वास्त करेंगे कि वो मौलाना को जल्द से जल्द रिहा करें और संविधान के मुताबिक जैसे हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं आज़ादी की, ऐसी आज़ादी की ज़िंदगी गुजारने दें। ये मुल्क आज़ाद है, लेकिन हम यहाँ पर आज़ाद नहीं हैं। हमें आज़ादी, हमें हमारा हक़ चाहिए। हालांकि इस मुल्क को जो हमने चुना है, हम बाय चांस मुसलमान नहीं हैं और बाय चांस हम इस मुल्क में रहने वाले नहीं हैं। हम बाय चॉइस इस मुल्क में रहने वाले हैं। हम इस मुल्क को हमने हमारे चॉइस से चुना है। हमारे आबा अजदाद चाहते तो मुल्क के बंटवारे के वक्त इस मुल्क को छोड़ के चले जाते, लेकिन हमने बाय चॉइस, क्योंकि इस मुल्क को हमने जो है हमारे खून से आज़ाद कराया है। अंग्रेज़ों का हमने मुकाबला किया है और अंग्रेज़ों को यहाँ से निकलने पर मजबूर किया है, और हम इस मेहनतों के साथ हमने बाय चॉइस इस मुल्क को इख्तियार किया है। इसलिए हमें आज़ादी चाहिए। हम आज़ादी का इसी हक़ को हासिल करने के लिए आज यहाँ जमा हुए और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की रिहाई के हम पुरज़ोर अंदाज़ में हुकूमत से मुतालबा करते हैं की वो जल्द से जल्द मौलाना को रिहा करें। व यानंतर अर्शद भाई हेही आपली प्रतिक्रिया देत आहेत। सभी भाइयों को मैं मुबारकबाद देता हूँ इतने बड़े काम के लिए यहाँ जमा हुए सभी लोग, कि एक मज़लूम को इंसाफ दिलाने के लिए जो काम आगे बढ़ते हैं एक कदम, तो उसको ऊपर वाला भी बहुत पसंद करता है। और सभी लोग, सभी साथी हमारे यहाँ पे जो जितने मुस्लिम बांधव हैं, मुस्लिम लोग हैं, उसी के साथ हमारे सभी धर्म जाति के लोग हमारे साथ हैं। तो एक अच्छा काम है। एक गलत डिसीज़न, गवर्नमेंट का जो गलत डिसीज़न रहा, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना सभी का हक़ है। और एक संविधान के रहते हुए ऐसा गलत कानून में गलत लोगों को, मासूम लोगों को फंसाया जाए, ये हमारा देश, हमारे लोग, हमारा सभ्यता कभी इसकी इजाज़त नहीं देती। तो जो भी कलीम सिद्दीकी साहब, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया गया है झूठा, उसको सबकी, हमारी सबकी वो है कोशिश है कि इसको रिहा करें, उनको बाइज़्ज़त बरी किया जाए। क्यों बोले तो ये धर्म गुरु है, ये अच्छी बातें बताने वाले हैं। हम जो गलत काम कर रहे हैं, हमारे को गलत कामों से रोकते हैं और अच्छी बातें बताते हैं। तो वैसे अच्छे लोगों को हम अगर तकलीफ़ देंगे तो ऊपर वाला क्या, ये देश दुनिया हमें माफ़ नहीं करेगी। ये अपनी थोड़ी सी रोटी सेकने के लिए जिस तरह के अंग्रेज़
अंग्रेज़ हमारे देश में फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल का जो काम करती थी, आपस में हमारे धर्म जाति में डिवाइड करके बंटवारा करके जो अपना राज चलाते थे, तो उसी का मुजाहरा ये लोग भी, अब आज की जो सरकार है ये लोग भी उसी तरह से अपनी रोटियां सेकने के लिए धर्म और जाति को बांट के अपनी पेट भर रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। हम उसका विरोध करके हम सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर, हमारे कदम साहब हैं और हमारे राजू दादा शेड़के साहब और भी बहुत मेरे गैर मुस्लिम भाई साथ में हैं, तो उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम सब अगर समझो ये रिहाई नहीं होती तो इससे बड़े भी आंदोलन हो सकते देश में, तो इसकी हम सरकार को चेतावनी देते हैं। इस गलत कामों से, गलत कानूनों से लोगों को, मासूम लोगों को ना फंसाए, ये हम सरकार से विनती भी करते हैं और ये चेतावनी भी देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कलीम सिद्दीकी साहब को, कलीम सिद्दीकी साहब को। धन्यवाद सर, आपने आपला किनवट न्यूजला माहिती दिल्याबद्दल आभारी आहे। ताज्या घडामोडीसाठी पाहत राहा आपला किनवट न्यूज, लाईक करा आणि या चॅनलला सबस्क्राईब